इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज ने जो संकल्प लिया, रघुकुल कुल का सौगंध, फिर श्री ठाकुर जी का सौगंध। अब जब सौगंध ले लेंगे भैया तो भगवान को तो सौगंध बचाना पड़ेगा ना। संकल्प लेने के पहले सोचना है। बाद में नहीं हो। वचन देने के पहले विचारा जाता है। वचन दे दिया तो विचार शून्य होइए। अंजाम का परिणाम न सोचिए। अंजाम ही परिणाम है, परिणाम ही अंजाम है। क्या सोचना? कल मैं रात को टहल रहा था प्रकाश भैया के साथ। सरकार को प्रणाम करके हम लोग आए। शायद किसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने प्रकाश भैया से पूछा, प्रकाश भैया इस दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आदमी मरता है तो साथ ले जाता है? क्योंकि हर जगह आदमी अपना नाम चाहता है। मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं ये बात कि आप रामार्चन मंदिरम जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, आप तो विचित्र हैं। तो वो जमीन किसके नाम है? हमने आश्रम की जमीन है। आप क्यों कर रहे हैं? हमने कहा श्री महाराज जी ने विरोध नहीं किया इसलिए कर रहे हैं। यदि श्री महाराज जी विरोध करते, ना भैया ये बाउंडर यहां ना करा, तू कहीं और करा जाके, तो हम भाग जाते। जब श्री महाराज जी ने कहा कि भैया यदि करना है तो फिर ठीक है, हो ही जाए, तो हो रहा है। देखो आप, अरे भाई हर व्यक्ति, हम आप जानते, एक पिता ने बहुत बड़ा महल बनवाया। उसके 4 बेटे थे। महल के 4 खंड थे, चारों को बांटने लगा। छोटा बेटा भक्त था। तो छोटे बेटे ने कहा, बाबूजी ये महल हम क्या करेंगे, हमको आप दे दीजिए, जो भी आपको देना हो। हम तीर्थ यात्रा करेंगे और किसी तीर्थ पर कुटिया बना के रहेंगे। पिता ने कहा, बेटे मैंने आप लोगों के लिए महल बनाया, तो सब बच्चे तो बड़े प्रसन्न थे। छोटा वाला बच्चा बोला, बाबूजी इसको बंद कर दीजिए। आपने हमारे लिए क्यों बनाया? हमारे लिए यदि है तो जैसा हम चाहते हैं वैसा न चाहिए। बात बड़ी टेढ़ी है मित्रों। हमारे लिए यदि आप बनाए हैं तो हमको जैसा पसंद है वैसा चाहिए, और हमको तीर्थों में कुटिया बनाना पसंद है। आप कह रहे हैं महल ले लो, हम इसका क्या करेंगे? पिता समझाना चाहता है, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा। बात दर्शन करिए। पिता ने कहा, आप लोगों के लिए हमने बनाया और आपको मेरी तपस्या का स्मरण नहीं है। बात बहुत लंबी गई। पिता जिद करने लगे। देखिए ये भगत जो होते हैं ना, कि
जो इनके भक्ति भाव में समझ में आया वो तो समझते हैं, शेष को दुनिया समझे इनसे मतलब नहीं होता। छोटे वाले बच्चे ने कहा, बाबूजी ये जो महल आपने बनाया है ये हमारे लिए नहीं बनाया है, अपने अहम की पूर्ति के लिए बनाया है। मैं आपका निरादर नहीं करता, परंतु आप इसका दशांश हमें दे दीजिए, हमको तीर्थवास करना है। खैर चित्त की स्थिति सबकी सम नहीं होती, अलग अलग होती है। पिता ने उस बच्चे को दिया, दशांश दिया, बच्चे ने जाकर अपना जन्म संवार लिया, तीर्थ में वास करने लगा। कथा की फलश्रुति ये कहती है, हम बनाए बहुत सुंदर, लेकिन क्षमा करियो हमने इनके लिए बनाया ये कहना अच्छा नहीं। उस बच्चे की ये बात बहुत उत्तम है कि हम अपने अहम की पूर्ति करते हैं। क्या अच्छा होता हम अपने परमार्थ की पूर्ति करने हेतु कोई सत्कर्म कर पाते। ये तो लगाई रहे मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, कर्म बचन अरु हीते। अब नाथ अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। जागना, घर में रहकर भी जागना, यही जग जामिनी जागहि जो। मैं 50 के ऊपर रहने वाले सभी मित्रों से, साधकों से, वृद्ध जनों से, सिद्ध जनों से एक ही बात निवेदन करता हूं, अब की गई, अब अगले की तैयारी हो। गई हो भाई, आप तो जानते हैं ना, 60 के पार जो गया उसका जीवन अपना नहीं है, उसका जीवन वानप्रस्थानुशासन नहीं, संन्यासानुशासन के अनुसार परमार्थ का जीवन है। अब जब जीवन परमार्थ का हो तो वहां स्वार्थ की चर्चा भी चित्त में नहीं आनी चाहिए। ये कर लें, वो कर लें, क्या नहीं किया यार, बहुत कर लिया। दो बातों पर स्मरण बने, ठीक से बने। जीवन में या तो अवस्था विश्राम की तय हो जाए या व्यवस्था की सीमा रेखा तय हो जाए, इसके बाद बंद। अवस्था तय हो, अब 55 के हो गए आप तो भैया बचपन को संवारेंगे। बचपन माने अगला, बचपन को संवारेंगे। 55 के बाद जो चिंतन हमारा रहेगा उसी के अनुसार हमारा अगला बचपन हमको प्राप्त होगा, अथवा हमारी जीवन यात्रा बहुत है। हमारी ये सीमा रेखा है, व्यापारी हैं, अर्थ की सीमा रेखा होनी चाहिए, और यदि भक्त हैं तो अवस्था की सीमा रेखा होनी चाहिए। भक्त को तो अर्थ का चिंतन ही नहीं करना है जी, जितनी आवश्यकता है परमार्थवेत्ता को भगवान स्वयं प्रदान करते। भगवान साफ साफ, अरे भाई आप बताओ, बारंबार चर्चा आती है 100 कौरवों और कितनी 18 क्षौणी सेना समाप्त, 5 पांडवों जस के तस। कैसे संभव है? बस संभव का कारण है योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान जो शरण में आ गया उसकी योगक्षेम का प्रभु स्वयं सब वहन करते हैं। हम भरोसा तो कर लें, भक्त हैं तो भरोसा दृढ़ होना चाहिए। मैंने 23 वर्षों में इतने सीखा है, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। काहे का? प्रभु का भरोसा हो। कहते हैं भरोसा टूटना नहीं चाहिए, जो टूटे वो भरोसा क्या? भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अरे कमाल है, अद्भुत है भाई। जो टूटा वो भरोसा क्या?
मैत्री टूटनी नहीं चाहिए। टूटी वो मैत्री नहीं, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ का आदान प्रदान है। मैत्री टूटती नहीं, वो मैत्री दृढ़ता को प्राप्त होती है, टूटती नहीं, जाती नहीं। हम जिस भूमि में बैठे हैं, हम जिस धर्म में जन्मे हैं, लोग न जाने क्या क्या, अरे सनातन धर्म, अभी हमारे पूज्य आचार्य श्री कह रहे थे, सनातन धर्म वह वट वृक्ष जिसके नीचे आके जो चाहे छहा ले, जो चाहे छहा ले। कितनी विराटता है, कितनी विशालता है, कोई सीमा, अद्भुत, अलौकिक। और हम आप इस विराट सनातन धर्म में जन्मे, अकारण नहीं जन्मे। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर दे। हम डोलते रहे उद्भिज में, स्वेदज में, अंडज में, जरायुज में, तब भगवान ने करुणा करके मानव तन दे दिया हो। ये प्रवचन नहीं, ये कथा है। कथा सौभाग्य की चर्चा है। कैसे प्रारंभ हो? कथा कहीं बाहर से, घर से कथा, घर से चली कथा। कीन प्रश्न जेहि भांति, भवानी जेहिविद शंकर कहा, बखानी बाबा ने कहा। ये परंपरा है, कथा की परंपरा। मानस में 7 कांड। अभी गुरुदेव भगवान प्रेस वार्ता में थे तो गुरुजी ने कहा कि श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना है। तो किसी पत्रकार भाई ने कहा कि गुरुजी, गोस्वामी तुलसीदास जी वाला। अरे भैया, इसके अलावा सभी रामायण हैं। श्री राम जी के चरित्र का दिव्य मानस सरोवर एक श्री रामचरित मानस ही है, जिसका नाम गोस्वामी पाद ने नहीं, भूत भावन भगवान शिव ने रच महेश निज मानस। आहा, कौन बताएगा? आदि ग्रंथ, पुराण इतिहास में अद्भुत। केहू गावे हो, समझ में आवे हो, ऐसा अलौकिक ग्रंथ, अद्भुत। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।